मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी अच्छी दुनिया न्यूज़ पोर्टल पे। पुलिस को यूं तो जनता के हितों की रक्षा के लिए तैनात किया गया है, लेकिन उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों से भी कोई अछूता नहीं रहा है। वहीं अगर डिपार्टमेंट के कुछ लोग, कुछ अधिकारी अपने ही डिपार्टमेंट की महिलाओं का लैंगिक शोषण करें, यौन शोषण करें या उन पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो इस वक्त नागपुर के आरटीओ ऑफिस, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस से निकल के सामने आ रही है, उसी पर एक्शन लेते हुए सामाजिक कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष, नागपुर पूर्व अध्यक्ष ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिस पर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट। नूतन रेवतकर, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ नागपुर शहर में। आपने कॉन्फ्रेंस ली, उसके में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि नागपुर शहर में आरटीओ के बारे में काफ़ी चर्चाएं गर्म है। कोई किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है, कोई ट्रैप हो रहा है और इससे हमारा नागपुर शहर बदनाम हो रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र से आए हुए लोग यहाँ पर क्रिमिनली बोलूँगी, जिनके ऊपर ऑलरेडी पहले के गुन्हे दाखिल है, सब कुछ है, और यहाँ नागपुर में भी आकर वही हरकतें कर रहे हैं, नागपुर शहर को हमारे बदनाम कर रहे हैं। इनको कहीं तो हमको रोकना है और नागपुर शहर का नाम खराब होने से बचाना है। इसलिए हमने आज एकनाथ जी शिंदे, हमारे मुख्यमंत्री जी, इनको हमने जिलाधिकारी के मार्फत एक निवेदन भेजा है कि जो भी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले अधिकारी लोग हैं, इनको बिल्कुल शासन से बरतरफ करो और नए लोगों को लो जो अच्छा काम करेंगे। गीता शेजवार मैडम ने जो उनका ये किए थे, लेटर वायरल किए थे कि उनके ऊपर उनके जो अधिकारी है भुयार सर, ये लैंगिक शोषण करते हैं या अश्लील बातें करते हैं, ऐसा उन्होंने कंप्लेंट की थी। लेकिन वो कंप्लेंट उन्होंने विशाखा समिति को न करते हुए उन्होंने उनके आयुक्त को की थी, जबकि जनवरी महीने तक उनका सब ठीक ठाक था, ऐसा हमको पता चला। जब एक महिला की कंप्लेंट घूम रही है पूरे सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं महिला होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनको मदद करने के लिए जब मैं आरटीओ गई और मैंने जानकारी ली कि गीता मैडम पे ऐसा ऐसा अत्याचार हुआ, तो वहाँ मुझे बताया गया कि ये सब गलत बात है, ये सब साथ में बैठ के हंसी मजाक करना है, ये काम ही था, सभी लोग साथ में बैठते थे। लेकिन उनके कुछ गलत काम के लिए उनको टोका गया, इसलिए उन्होंने ऐसे उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, इसके पहले भी कोई मनवर्ग करके आरटीओ थे, उनके भी ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, कोई कांबड़े करके थे, उनके भी ऊपर आरोप लगाए। इसका मैंने आपको लेखी पुरावा दी हूँ। गीता शेजवार मैडम ने अपने हाथ से लिखे हुए कंप्लेंट है, वो भी मैंने आपको दी हूँ। और इसके पहले उन्होंने उस्मानाबाद, बार्शी में उनके ऊपर गुन्हे दाखिल हुए, लाखों का उन्होंने अपहार किया है, शासन को उन्होंने धोखा दिया है, इसके लिए उनके ऊपर गुन्हे दाखिल हुए हैं। इतना ही नहीं तो उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई थी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में वो दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने के बाद में गवर्नमेंट ने उनका 3 साल का इंक्रीमेंट रोक दिया था। इतना होने के बाद में भी उनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। आज भी अगर हमने हमारे कार्यकर्ताओं से पूछा उत्तर नागपुर के एरिया में जाके, तो सबने यही कहा कि वो मैडम बहुत बेकार है, बहुत ट्रक ड्राइवर को गंदी तरीके से गालियाँ देती है, उनको अगर पास करना है ट्रक तो पैसा देना ही पड़ता, नहीं दिए तो गालियाँ देती है और उनका यहाँ पर दबदबा है। तो इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी अगर कम नहीं हो रही है तो फिर इनको रोकना चाहिए ना। आपने बताया भाई है और वो 10 गुने हैं उसके ऊपर दाखिल, मतलब पीटा के कार्रवाई से लेके तो चोरी, झगड़े, मारपीट, सब गुने दाखिल है उस पर। और अभी कुछ दिन पहले उनके फार्म हाउस में नकली शराब मिली, लाखों की नकली शराब मिली मनोज शेजवार केस में। लेकिन मनोज शेजवार भी एकनाथ जी शिंदे इनके करीबी है ऐसा बोल के उनके शिंदे साहब के साथ वाली फ़ोटो दिखा के यहाँ पर ये प्रेशर बनाने का काम करती है मैडम, और वो नागपुर में भी आते हैं। मनोज शेजवार भी नागपुर में आकर यहाँ पर दबाव बनाने का काम करते हैं। तो हमारे नागपुर के लोगों को आकर, अगर बाहर के पश्चिम महाराष्ट्र के लोग आकर अगर यहाँ दबाव बना रहे होंगे तो ऐसा नहीं होने देंगे हम। इसलिए हमने शासन से मांग की है कि ऐसे लोगों को आप तुरंत निकाल दीजिए। आपको लगता है किसी प्रशासनिक अधिकारी का या राजनीतिक अधिकारी का उन्हें संरक्षण प्राप्त है? निश्चित रूप से कोई भी इतना ये नहीं कर सकता, निश्चित रूप से। आप बता सकते हैं कौन हो सकता है?
अब वो जो बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो जो बोलते हैं और मैंने जो फोटो देखे हैं एकनाथ जी शिंदे के साथ में उनके भाई के फोटो, और उन पर भी कुछ बीच में अभी और गुना दाखिल हुआ था तो उनके प्रभाग अध्यक्ष है कोई ऐसा करके लिख के आया था, मतलब वो है। आपने बताया था कि सेटलमेंट करो, तो भैया अगर कोई महिला पे अन्याय अत्याचार होता है तो वो सेटलमेंट की बात थोड़ी करेंगी, वो तो बोलेंगी मुझे न्याय चाहिए, आगे वाले को बिल्कुल सजा होनी ही चाहिए। सेटलमेंट की हमारी मांग यही है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो भूया रहो या सेजवड़ हो। आगे की आपकी रूपरेखा क्या है? आगे की रूपरेखा यही है कि अगर कुछ होता नहीं है इसमें तो हम आंदोलन करेंगे, और ये पश्चिम महाराष्ट्र के जो भी हमारे आरटीओ में हम इनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे, क्योंकि इनके वजह से हमारे नागपुर शहर का नाम खराब हो रहा है। पावने जी है, कल्पना शिर्के है, कल्पना सुर्वे, रानी डोंगरे, विभा सावंत है, वो पायल लांबट है, मैं नूतन रेवतकर, नागपुर शहर।